हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। और आज का जो मेरा रिएक्शन है वो है हीनू ब्लॉग्स पर और मयंक भूमि ब्लॉग्स पर, यानी कि हीनू और भूमि की फैमिली पर, मतलब कि दोनों पर। तो आज का रिएक्शन बनाना मुझे ज़रूरी लगा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि भूमि जो है वो रेंट पर घर लेने के लिए वो लोग निकले हुए हैं घर से 2 दिन के लिए। और वो उन्होंने बोला है कि अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं और सब लोग, या फिर भूमि अकेली या फिर हीनू, सब लोग जा रहे हैं या फिर ओनली भूमि और मयंक जा रहे हैं फ़िलहाल अपना जो उनका घर है, गांव वाला घर, उसको छोड़कर शायद वो अब बागेश्वर रहेंगे रेंट पर। और उसी बीच भूमि जो है अपने मायके भी गई हुई है। और बागेश्वर में उन्होंने रेंट के लिए एक मतलब घर, फ्लैट, आप उसी बोल सकते हो, अपार्टमेंट वो देख लिया है। और वो देखा किस लिए है, ऐसा क्या हुआ कि भूमि हर को अपना जो गांव है वो छोड़कर शहर की तरफ बागेश्वर जाना पड़ रहा है रेंट पर रहने के लिए। तो उसका रीज़न जो है लोग पूछ रहे थे, भूमि से ही पूछा लोगों ने और हीनू से भी पूछा, लेकिन भूमि ने अभी कुछ नहीं बताया था। उसने बताया कि धीरे धीरे क्लियर कर दूंगी, पर अभी क्लियर नहीं है कि हम अभी क्लियर नहीं बता रही कि हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं। वैसे भी एक जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनका कंटेंट ऐसे ही होता है कि वो 2-3 दिन पहले बता देते हैं कुछ, जो भी कुछ होने वाला है, और वो 2-3 वीडियो के बाद ही पता चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जो हीनू है उसने आज अपनी वीडियो में बताया है कि ऐसा क्या, मतलब उसने पूरा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन जो भी उसने समझाया पब्लिक को उसके अकॉर्डिंग यही है जो मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। एक्चुअली जो उनका गांव है ना, बरसात के मौसम में ना वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और वैसे में मुझे पता है जो पहाड़ी लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रगल भरी होती है, और ख़ासकर मानसून के मौसम में। वैसे भी बहुत सारी होती है कि जो आसपास का पहाड़ी इलाके हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। टाइम पर डॉक्टर का ना मिलना, अच्छा स्कूल ना मिलना, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलना, बहुत सारी सामान है, शॉप्स हैं सब्जी वगैरह की या कन्फेंसरी की, कुछ भी मतलब अवेलेबल नहीं होता है। बहुत कम गांव ऐसे हैं कि जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसलिए बोलते हैं जो एक पहाड़ी लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है। मतलब देखने में बहुत सुंदर लगता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, वहाँ की नेचुरल जो ब्यूटी है ना वो है वहाँ की। लोग, हम लोग देख के बहुत मोहित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बता नहीं सकते कि कितना अच्छा लगता है, लगता है कि वहीं जाके हम लोग रहने लग जाएं। लेकिन जितना स्ट्रगल करते हैं ना वो लोग, वो उन्हें पता है कि कितना हर चीज़ में हर कदम पे रिस्क रहता है। उसके बावजूद भी वो इतना स्ट्रगल करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब जो भूमि ने बताया उसके सॉरी, जो हीनू ने बताया उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की कंडीशन है, वहाँ पर हीनू कहना कि ना तो कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है, ना कोई वेजिटेबल शॉप, कन्फेंसरी की शॉप, कोई स्कूल, कुछ भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और तो और बरसात के मौसम में जो वहाँ का नेटवर्क है वो भी बहुत कम आता है। और एक ब्लॉगर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ़ोन में नेटवर्क आना। और बरसात की वजह से लाइट भी भाग जाती है, काफ़ी टाइम तक लाइट नहीं आती है, जिसकी काफ़ी घंटे तक लाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है। जो जनता हमारे साथ कनेक्ट है यूट्यूब के ज़रिए उसको अपनी फीलिंग नहीं बता पाते, उसके साथ अपना जो कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा टूट जाता है। नेटवर्क इशू, लाइट इशू, है ना। और जैसे कि अब फ़िलहाल कोई इमरजेंसी आ जाए, रात को कोई बंदा बीमार हो जाए और उसको तुरंत हमें डॉक्टर के पास लेके जाना हो, तो वो भी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हम अपने बंदे को किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर दिखाएं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मैं मेनली एक बताती हूँ, किसी को अटैक आ गया, क्योंकि आजकल अटैक्स वाले केस बहुत हो रहे हैं और एकदम से अटैक आ जाता है। कहीं हम अच्छी शहर में रह रहे हैं तो भाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जैसे पहाड़ी लोग रहते हैं, मतलब पहाड़ी लाइफ है, तो वहाँ से तो स्ट्रगल करके हॉस्पिटल तक लाना बहुत मुश्किल काम होता है ना। और सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जबकि सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना प्लान कर रहे हैं यहाँ से, मतलब पहाड़ छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो वो लोग इसलिए ही भाग रहे हैं क्योंकि जो हमारी उन पहली जनरेशन की लेडीज़ थी
उन्होंने फिर भी स्ट्रगल किया। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ गांव में ही हैं। लेकिन आज के बच्चों का जो कंपटीशन का ज़माना है, आज के बच्चों को जो फैसिलिटी चाहिए पढ़ाई के लिए, है ना, वो फैसिलिटी हम गांव में रह के बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। और बच्चों को पढ़ाना, उनका फ्यूचर सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल की माएँ हैं ना, वो सब पढ़ी लिखी हैं, सब उन्होंने स्ट्रगल देखा है कि हमने कैसे पढ़ा, हमारे माँ बाप ने कितना स्ट्रगल करके हमें पढ़ाया है। ऊपर से बेकार रास्ते, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी भी ऊपर से कुछ भी डर रहता है। रोड्स वो हमेशा बेकार होनी, ऐसा बहुत मतलब रोड्स पे चलने का भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। जब गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के लिए, वोट मांगने के लिए, तो हर कोई बोलता है कि हाँ हम इसको करेंगे, हम ये काम ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन जैसे ही ख़त्म होता है, जीत जाते हैं, वोटिंग ख़त्म हो जाती है, फिर से वही कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराना। तो इस चीज़ अगर सरकार चाहती है ना कि जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, वो शहर की तरफ ना भागें, तो उनको चाहिए कि वो अपने जो वहाँ का पहाड़ इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ में कुछ डेवलपमेंट करें, वहाँ स्कूलों की सुविधा करें, डॉक्टर्स की, कन्फेक्शनरी शॉप की, वेजिटेबल शॉप्स की, इन सब का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा ना, तो आने वाले टाइम पर बहुत सारे लोग जो है ना, वो शहर की तरफ आएंगे बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, ठीक है। क्योंकि गांव में रह के तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ्यूचर हो पाएगा, क्योंकि वहाँ अच्छे स्कूल ही नहीं है। अब जैसे जो भूमि का बेटा है, वो 2 साल से ऊपर का हो गया है, तो अब वो प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा। अब गांव में कहाँ प्ले स्कूल है, कहाँ भेजे बच्चे को प्ले स्कूल के लिए? तो इसलिए भूमि और मयंक को अब बागेश्वर में शिफ्ट होना पड़ेगा अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। कोई नहीं चाहता कि अपने घर से, अपने गाँव के पैतृक गाँव से हम बाहर आकर शहर में रहें, लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जिसके चलते लोगों को आना पड़ता है। अगर सारी फैसिलिटी गांव में उपलब्ध हो जाएं, है ना, लाइट हो, सड़कों का हो, स्कूल, डॉक्टर, शॉप्स वगैरह का अगर हो, तो लोग शहर की तरफ आएंगे ही क्यों। लेकिन जब उन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वहाँ की सड़कों पर, वहाँ के लोग इलाकों पर, गांव में किसी भी चीज़ का कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, तो लोग अपने बच्चे के लिए तो शहर में आएंगे ही। तो शायद यही रीज़न है 99% कि भूमि और मयंक गांव अब शहर में रहेंगे रेंट के मकान से, क्योंकि नमन जो है ना, वो अब स्कूल जाने लायक हो गया है। प्ले स्कूल में 2.5 साल का बच्चा चला जाता है। तो यही रीज़न है। बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी, है ना। तो इसलिए सरकार को, और लोग बोलते हैं, देखते हैं, पर फिर भी सरकार देख के अनदेखा कर देती है ना। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।